स्वर्ण मुद्रा, एक और स्वर्ण मुद्रा। हाँ? नहीं, मत उठाइए उन्हें, यहाँ किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। गणेश जी, तो फिर अपने साथ आप मुझे ले चलिए। मुझे वो कभी नहीं भूल सकते। मेरे प्रति अपार स्नेह है उनके मन में। उचित है मौसी, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। किंतु गणेश जी, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। काशी, हर हर महादेव। तद्रूपम परम वस्त्रम आदृश्यमाणे वसने द्रौपदास्तु विशाम्यते तद्रूपम परम वस्त्रम नहीं, पुष्पदंत जी यहाँ नहीं है। इस विशाल नगर में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे प्रभु? उपाय सूझ गया मौसी। पुष्पदंत जी पिशाच रूप में नगर में नहीं, यहाँ के बाहर निर्जन स्थानों पर या जंगल में मिलेंगे। क्षमा करना मौसी, उन्हें अभी पिशाच बुलाने का खेद है मुझे, किंतु ये भूल कर नहीं, अपितु याद रखकर ही उन्हें ढूंढा जा सकता है। रुको, रुको, वहाँ मत जाना, रुको, 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 वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत पिशाच का वास है। वापस चलो, वापस चलो, नहीं तो वो मार देगा। वापस चलो, चलो वापस। जो व्यक्ति सदैव दूसरों को हंसाने के लिए तत्पर रहता था, आज उसके भय के कारण लोग उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। मौसी, पिशाच योनि से उन्हें शीघ्र मुक्त कराएंगे हम, किंतु उसके लिए सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। आइए। ये सब क्या है गणेश जी? ये विचित्र दुर्गंध और इतनी सारी घटनाएं। पिशाच निकट होते हैं तो उनकी गंध आती है, क्योंकि वो ऐसे गंध वाले अंधकारी स्थानों में जाकर छिपते हैं। अब पुष्पदंत जी के दर्शन होने ही वाले हैं मौसी। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। इनके इस सुझाव के कारण दंड मिला मुझे। अब ये क्यों आए हैं अब यहाँ? अब हम बहुत निकट हैं। वो जैसे ही मिलेंगे हम उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कराकर दोबारा पुष्पदंत जी बनने में सहायता करेंगे। सहायता? कैसी सहायता? मैं अच्छा हूँ, सब आनंद है, नहीं चाहिए कोई सहायता। मैं जो हूँ सो हूँ। पति हैं मेरे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे देखेंगे ना तो मेरी ओर खींचे चले आएंगे, ये विश्वास है मुझे। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। पत्नी प्रेम? ये कौन है? मैं किसी का कोई नहीं है। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी, सामने आइए पुष्पदंत जी। हम पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने में आपकी सहायता करने आए हैं। सहायता? कैसी सहायता? मैंने कहा ना, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। समझ नहीं आता आपको? ढूंढ भी नहीं पाओगे मुझे तुम। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी, वो वहां है मौसी, उस वृक्ष पर। वो वहां है। अभी तो यहीं थे वो। तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आऊंगा, सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं पहुंच सकोगे मुझ तक। लगता है वो नहीं चाहते कि हम उन्हें ढूंढ सकें, क्योंकि अब तो उनके निकट होने का आभास भी नहीं हो रहा है। किंतु उन्हें बिना ढूंढे हम उन्हें समझाएंगे कैसे? एक उपाय है। वाह, कोई उपाय काम नहीं आता पिशाच के सामने। इतना भी नहीं जानते गणेश जी? हाँ, विफल हो जाएंगे आपके सारे उपाय। हाँ, आप अपना उपाय लगाइए, मैं तो चला। क्या उपाय है गणेश जी? अब मैं नहीं ढूंढूंगा उन्हें, वो तो स्वयं आएंगे मेरे पास। किंतु वो कैसे गणेश जी? उनका आखेट बनूंगा मैं। जैसे वो दूसरों पर हमला करते हैं, वैसे ही वो मुझ पर भी हमला करेंगे। तब मैं उन्हें पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। मेरे पास? अर्थात मैं अभी आपके साथ नहीं चलूंगी? नहीं मौसी, आप जिस भी रूप में उनके पास जाएंगी, वो तो आपको अवश्य पहचान लेंगे। किंतु प्रभु, अगर आप उन्हें ले भी आए और वो भाग गए तो? आप चुटकी भर सिंदूर ढूंढ कर रख लीजिए, वो यहाँ किसी वृक्ष के पास या छोटे मंदिर में मिल जाएगा। नहीं, अपनी पोटली मुझसे दूर रखो, दूर रखो।
पोटली? कैसी पोटली? हंसने वाली पोटली। अवश्य पुष्पदंत जी ने इन्हें सताया है। ये लीजिए, आप जल लीजिए। क्या हुआ? लगता है कि आपके सामने पिशाच आया था मेरे सामने। फिर क्या हुआ, बताइए ना। फिर मैं प्रभु का पुजारी हूँ, काशी प्रभु के दर्शन के लिए आया था। दर्शन तो हो गए, किंतु जब लौट रहा था तब मार्ग में मुझे सोने की मुद्रा दिखी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो वो एक मुद्रा ढेर सारी मुद्राओं में परिवर्तित हो गई। चमत्कार। धन का लालच बुरा होता है, ये तो पता है मुझे, किंतु पापी मन प्रभु भक्तों को भी भ्रमित कर देता है। बस लालच में उलझ गया। मुझे लगा प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। वो स्वर्ण मुद्राएं बहुमूल्य आभूषणों में परिवर्तित हो गए और फिर वहां असंख्य आभूषण दिखाई देने लगे। क्या करूं? कैसे लेके जाऊं इतना? चमत्कार। किंतु वो चमत्कार कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने कपड़े की पोटली बनाई तो ये पोटली मेरे हाथ से कैसे चिपक गई? लगता है तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या महाराज, फिर मैं मूर्छित हो गया। अच्छा, तो आपकी ही चीख की आवाज सुनाई दी थी मुझे। किंतु वो स्वर्ण मुद्राएं आपको कहाँ दिखाई दी थी? यहाँ से कुछ दूरी पर उस वृक्ष के पास। लालच में मत पड़ना महाराज, भ्रम है वो, मुद्रा नहीं, पिशाच का माया जाल है वो। अब तो उस पिशाच के दर्शन करने ही होंगे मुझे। जाना है तो जाइए, किंतु कह देता हूँ मैं आपकी चीख सुनकर नहीं आऊंगा। बहुत भयानक है वो पिशाच। अब मैं निश्चिंत होकर किसी और को सताऊंगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बिल्कुल योग्य है ये सताने की। अभी इसका भजन बुलवा दूंगा मैं। तो आ गए पुष्पदंत जी। अब देखिए कैसे मैं अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को रोकता हूँ। ओहो, इतनी स्वर्ण मुद्राएं! आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। नहीं नहीं, भ्रम हुआ था मुझे। भाग्य नहीं खुले हैं मेरे। स्वर्ण मुद्राएं नहीं, मात्र कंकड़ पत्थर हैं ये। असंभव, ये कैसे हो गया? ओहो,
स्वर्ण मुद्राओं का ढेर। बार बार भ्रम ही हो रहा है मुझे। मात्र कंकड़ पत्थर का ढेर है ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः ही पत्थर में कैसे परिवर्तित हो गई? पिशाच की पिशाची क्रिया असफल नहीं होने दूंगा। इस बार तो कोई भ्रम नहीं हुआ है मुझे। ये तो वास्तव में स्वर्ण आभूषण है, किंतु मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊं? अब नहीं बचेगा ये। ओहो, पोटली बनाने के लिए वस्त्र भी मिल गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता कुछ और है, होता कुछ और है। ये भी मात्र साधारण घास फूस ही है। दुष्ट, ये स्वर्ण आभूषण तुझे घास फूस दिखाई दे रहे हैं? अपनी दृष्टि सुधार। कौन हो तुम? पुष्पदंत जी, क्या लगा था आपको? मैं ढूंढ नहीं सकूंगा आपको। ढूंढ तो लिया गणेश जी, पर पकड़ोगे कैसे? क्या हो गया मुझे? मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ। छोड़ दीजिए गणेश जी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। किंतु मैं तो अपने वचन से बंधा हूँ। मैंने जया मौसी से कहा था मैं आपको लेकर ही आऊंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस वस्त्र में कैसे सिमट रहा हूँ? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे गणेश जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अब तो आपको चलना ही होगा पुष्पदंत जी। स्वामी, स्वामी कहाँ है पार्वती नंदन? आप उन्हें साथ नहीं लाए? लाया हूँ मौसी, वो यहाँ है। दीजिए मौसी, मुझे सिंदूर दीजिए। कहाँ हूँ मैं? अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। मैंने कहा ना, मैं पुष्पदंत नहीं पिशाच हूँ। स्वामी, मैं किसी का स्वामी नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। सिंदूर के इस अभिमंत्रित घेरे से बाहर निकलना असंभव है आपके लिए पुष्पदंत जी। हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, तो आप दूर क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि मुझे कहीं नहीं लौटना। बहुत आनंद आ रहा है मुझे अपने इस रूप में। किंतु हमें भगवान शिव का आदेश है। उन्होंने हमें आपको भक्त की मर्यादा सिखाने भेजा है। संभव है अवश्य प्रभु महादेव के आदेश के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? धार्मिक कथाओं का पाठ कर, धार्मिक कथाओं का पाठ कर।
आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? धार्मिक कथाओं का पाठ कर। लो सुन लो, कथा सुनकर मुक्ति मिलेगी। और कैसा प्रयास है ये? परिहास नहीं, विश्वास है स्वामी। आशा और विश्वास से तो पर्वत भी डिगाए जा सकते हैं। कितनी बार कहना होगा तुझे, मैं किसी का स्वामी वामी नहीं हूं, मैं पिशाच हूं। पिशाच। जो पिशाच आप बन गए हैं उसे पूरी तरह पुष्पदंत पर हावी मत होने दीजिए। समय रहते लौट आइए, हमें अपनी सहायता करने दीजिए। कोई सहायता नहीं चाहिए मुझे। आपकी कथाओं को सुनने का कोई लाभ नहीं। निष्ठावान भक्त था मैं, किंतु क्या मिला मुझे? कैलाश से बाहर निकाला गया, पिशाच योनि का पुरस्कार मिला मुझे। कथा वथा सुनकर क्या हो गया? एक कथा सुन लीजिए, यदि उसका कोई लाभ ना हुआ तो मैं आपको जाने दूंगा, फिर नहीं रोकूंगा। उचित है, फिर सुनाइए। और कोई चारा भी नहीं है। कहिए, किसकी कथा सुनाएंगे आप? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चिंता मत कीजिए मौसी, प्रभु महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है, तो वो उचित कथा चुनने में भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे भी कथाओं का क्या लाभ? कुछ नहीं। आज तक कभी किसी कथा कहानी से मुक्ति मिली है किसी को? भलाई हुई है किसी की? बताइए गणेश जी, ऐसे मिली है मुक्ति किसी को? हाँ मिली है, मुक्ति मिली है। गोकर्ण की कथा में उनके भ्राता को। तो सुनिए, मैं आपको भक्त गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। एक ऐसे भ्राता जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से अपने भ्राता को मोक्ष दिलाया, उन्हें वैकुंठ तक पहुंचाया। तो यही चाहते थे पिता श्री प्रभु महादेव। पिता श्री प्रभु महादेव की लीला की था कोई नहीं पा सकता। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे एक बड़ा कारण होता है। गणेश जी, कैसे लीला? भक्त के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के अद्भुत स्वागत की लीला की। फिर मुझे चुनौती दी कि मैं पुष्पदंत जी को भक्ति का पाठ सिखाऊं। गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। अर्थात जो समाधान हम मांग रहे थे वो उन्होंने अपने आप दे दिया। क्योंकि जिस प्रकार गोकर्ण ने अपने भ्राता को कथा सुनाकर मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही भक्तों की कथाएं सुनाकर मैं पुष्पदंत जी की मुक्ति का माध्यम बनूंगा और संसार को भी भूत और भविष्य के सभी महान भक्तों का परिचय प्राप्त होगा। उनसे उनके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। आप ये समझेंगे कि भक्त की भक्ति की दृढ़ता प्रभु को उसका भाग्य बदलने पर भी विवश कर देती है। गोकर्ण और अन्य भक्तों की कथाओं से आप ये भी सीखेंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु की भक्ति से कभी नहीं डिगना चाहिए। हाँ, ये पल्लू मिटा दे सिंदूर की रेखा को, तो भागने का अवसर मिल जाएगा मुझे। पुष्पदंत जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ गणेश जी। मुक्ति जो पानी है, सुनिए। हाँ, कहने दो इन्हें कथा। ये रेखा मिटेगी तो मैं अपनी ही कथा गढ़ूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। नाम था आत्मदेव। ओम सूर्याय नमः।
वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महाज्ञानी थे और धर्मनिष्ठ थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली कुलीन भी थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की चिंता ही नहीं थी उन्हें। सुख ऐश्वर्य में ही रुचि थी और भोजन, उसके प्रति तो उन्हें बहुत आसक्ति थी। जहाँ एक ओर धुंधली घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके विपरीत आत्मदेव को प्रत्येक कार्य में आनंद आता था। ओह, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया। ये किसका मुख देख लिया मैंने। आज का दिन फिर अशुभ हो गया। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। मैं तो पौधों को खाद दे रहा था। कोई लाभ नहीं है खाद देने का। ना तो तुम्हारे पौधों में फूल आते हैं, ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। फिर वही राग कौन आलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ अपशकुनी मुख किसी को ना दिखाता। मुख तो हमें तुम्हारा नहीं देखना चाहिए, जो ईर्ष्या की अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। यदि तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता ना, तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दो, अन्यथा अपनी दृष्टि ही खो दोगे। शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं है। फिर किसी और को कुछ कहने से क्या होगा। अपने आप को दोष देकर मुझे और क्रोध मत दिलाइए, मुझे और भी काम है। पड़ोसी के शब्दों का प्रभाव धुंधली पर तो नहीं हुआ, किंतु उन कटु शब्दों के बाण आत्मदेव के हृदय को बींध गए। पुष्पदंत जी, सुन तो रहा हूँ गणेश जी, आप मार क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। पड़ोसी के शब्दों से आत्मदेव इतने आहत हुए थे कि किसी कार्य में उनका ध्यान ही नहीं लगा। बस वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उन्हें कष्ट देते रहे। ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। बस हो गया भोजन। तुम धनी होकर भी निर्धन हो, तुम्हारे स्थान पर होता ना ऐसे जीवन किसी नदी में जाकर डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ होकर भी निर्शकुनी मुख देव किसी को ना दिखाता। कोई लाभ नहीं है। रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसे सुविचारी के मन में ऐसा कुविचार आना भी अधर्म है, पाप है। दुख चाहे कुछ भी हो, किंतु आपके तन, मन और आत्मा इतने पवित्र है कि वो इस परिणाम के योग्य नहीं है। फिर मैं किस योग्य हूँ ऋषिवर? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा सबका भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, नियमित रूप से प्रभु की पूजा की, फिर भी क्या मैं एक छोटे सुख के योग्य नहीं हूँ?
संतान का सुख ही सब कुछ होता है, ये आपसे किसने कहा? आप अवश्य कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो मेरे बिना कहे ही मेरे मन की व्यथा जान गए। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं। अवश्य, भविष्य के संकेत पढ़ने दीजिए मुझे। बड़े दुख की बात है, केवल इस जन्म में ही नहीं, आपको 7 जन्मों में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण देव, मानव जीवन से बड़ा सुख और कोई नहीं है। यह तो ईश्वर की असीम कृपा का फल है। इस जीवन का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है। इसलिए प्रभु भक्ति कर अपने मानव जीवन को सार्थक कीजिए। आप उदास अशांत चित्त से अपना मन प्रभु भक्ति में कैसे लगाऊं? संतान के अभाव में मैं शांति नहीं पा सकूंगा ऋषिवर, नहीं पा सकूंगा। शांति? शांति संतान नहीं, भक्ति और श्रद्धा देती है। लेकिन ऋषिवर, संतान बिना जीवन में प्रसन्नता कहाँ? प्रसन्नता संतान नहीं, संतुष्टि से आती है। तो संतोष कैसे करूं, ये जानकर कि मेरे अंत के बाद मेरी स्मृति रखने वाला कोई नहीं, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नाम? नाम संतान से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। किंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना? हाँ, किंतु संतान अधर्मी हो तो धार्मिक व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं। नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए। शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता। आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर ये फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा। एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के, नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। विधि के विधान के विपरीत जाना
आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहाँ चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है? ओहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले छुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन यहीं रुक जा। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। 1-2 दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है? तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना? यहाँ सदा के समान फिर बचत कर ली। अरे, ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़ी ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़ी ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा। आप कहाँ रुकी होंगी? हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़ी ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति? वो कैसे? एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिय, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूँ। तो क्या धुंधली सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार हो गई? अब आनंद आएगा। बस एक पवन का झोंका और फिर खुल जाएगा मेरा मार्ग। इस बार ऐसा छिपूंगा कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। बस तब तक गणेश जी का ध्यान बटा रहे। हाँ, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? आत्मदेव संतान प्राप्ति के विचार से बहुत प्रसन्न थे, किंतु धुंधली, उनका मन तो अनेक चिंताओं से भरा था। उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया था। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया। मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी। इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं, अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है। ऐसे कष्टों को मुस्कुराकर सहना पड़ता है। कष्ट?
पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़? सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। देखो ना दीदी, गर्भवती होते ही स्त्री का चलना फिरना कठिन हो जाता है, उल्टियाँ होती है, जी मिचलाता है, शरीर बिगड़ जाता है, और प्रसव काल के समय की पीड़ा, ओहो हो, असहनीय, सर्वथा असहनीय। और भय वो अलग, कहीं शुकदेव के समान शिशु गर्भ में ही वर्षों तक ना रह जाए। और दीदी, प्रसव काल के समय जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर मृत्यु मंडराती है। नहीं नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननंद आकर हमारे घर पर टूट पड़ेंगी, और पतिदेव वो तो दुख में आकर सब कुछ बांट देंगे। मेरा पूरा घर बार सब टूट जाएगा। नहीं छुटकी, मुझे नहीं चाहिए संतान सुख, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ दीदी, वो तो है, किंतु जीजा जी से क्या कहोगी? वो तो संतान सुख की कामना कर बैठे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। कहीं शुकदेव के समान शिशु गर्भ में ही वर्षों तक ना रह जाए। हाँ दीदी, उपाय मिल गया। देखो दीदी, तुम्हारे पास धन वैभव है, मेरे पास संतान सुख। यदि तुम मुझे कुछ धन देने का वचन दो तो मैं अपनी होने वाली संतान तुम्हें दे दूंगी। सोच लो दीदी, ना तुम्हें संतान को गर्भ में रखने का कष्ट होगा और ना ही प्रसव पीड़ा। बस तुम मेरे साथ मायके चलो, जब ये संतान होगी तो हम कह देंगे कि ये संतान तुम्हारी है और मुझे मृत संतान हुई। हाँ, और 6-7 महीने शिशु का लालन पालन भी मैं करवा दूंगी। योजना तो अच्छी है, किंतु हमारे पतियों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये फल, इसका क्या करूं? दीदी, ये आम अपनी गौ माता को खिला दो। हाँ हाँ, गौ माता को खिला देती हूँ। योजना हो तो ऐसी हो। तो क्या उन दोनों ने उस योजना पर अमल भी किया और वो फल गौ को खिला दिया धुंधली ने? निर्णय लेने के बाद धुंधली ने अधिक सोच विचार नहीं किया। गौ माता, यदि मेरे पतिदेव की बात सत्य थी तो आप तैयार हो जाइए प्रसव पीड़ा के लिए। फिर गर्भवती होने का बहाना कर वो अपनी बहन के साथ अपने मायके चली गईं। ये तो उन दोनों ने अच्छा नहीं किया। क्या उन दोनों बहनों को अपनी उस युक्ति में सफलता भी मिल गई? वो प्रतीक्षा के दिन और रात आत्मदेव के लिए बहुत लंबे भी थे और आनंददायक भी। पिता बनने के ही स्वप्न देखते और अपनी होने वाली संतान के लिए पालना और अन्य खिलौने बनाने में ही सारा समय लगाते।
फिर आत्मदेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब उन्हें समाचार मिला धुंधली ने संतान को जन्म दिया है और अब वो घर लौट रही हैं। महाराज, आपकी पत्नी और पुत्र आ रहे हैं। इस समाचार से आत्मदेव तो फूले नहीं समा रहे थे, आनंद के सागर में डूब गए थे। शुभ समाचार है, पुत्र हुआ है। लीजिए, बधाई हो। लखन भाई, अरे मिठाई लीजिए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। पुत्र हुआ है, पुत्र। आप तो खाइए, मेरे हाथ से खाइए। स्वामी, लीजिए, मिलिए अपने पुत्र से। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। किंतु स्वामी, इस शुभ समाचार के साथ एक दुखद समाचार भी है। वो क्या? वो जीवित नहीं था, छुटकी का शिशु। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा पुत्र रो क्यों रहा है? नहीं, मुझे दीजिए। इतना रोना तो उचित नहीं है, कैसे इसको शांत कराएं? भूख लगी होगी। स्वामी, एक बुरा समाचार और भी है। क्या? और बुरा क्या हुआ है? मैं माँ तो बन गई, किंतु मैं अपने बच्चे को दुग्धपान नहीं करा सकती। पर भले ही इसका बच्चा ना रहा हो, ये हमारे बच्चे को दुग्धपान करा सकती है और कुछ समय तक इसके लालन पालन में मेरी सहायता भी कर देगी। अब जब वो हमारी इतनी सहायता कर रही है तो हम भी उसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं। इसके पति का व्यापार। समझ गया, समझ गया। छुटकी जो मांगेगी मैं उसको दूंगा, धन की कोई कमी नहीं है यहाँ। गौ माता? स्वामी, वो गौ माता सुरक्षित तो है ना? हाँ हाँ, लेकिन आपको उनका ध्यान कैसे आ गया? अर्थात गर्भवती नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ ही था। कुछ नहीं हुआ उस फल से, तो उसे मैं ही खा लेती। ना छोटी को धन देना पड़ता, ना इस बालक को पालना पड़ता। बालक के प्रति दायित्व निभाना धुंधली को अच्छा तो नहीं लगता था, किंतु जब किसी को अपना लो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। मेरा पुत्र, आज मंदिर के पुजारी से इसके नामकरण की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उचित समय पर रख देंगे। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम होगा ब्रह्मदेव। नहीं नहीं, आप इसका नाम नहीं रखेंगे। नहीं दीदी, इसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ तो मैं ही रख दूंगी इसका नाम। अरे मेरा पुत्र है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं रखूंगी इसका नाम। मेरे लाडले पुत्र का नाम मेरे नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी। ये गौ माता को क्या हुआ? गौ माता जन्म देने वाली है। मैं गर्म जल की व्यवस्था करती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो पुत्र, तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुले। तुम आए और अब गौ माता भी बछड़े को जन्म देने वाली है। बछड़ा नहीं जीजाजी, गौ माता ने मानव शिशु को जन्म दिया है। मानव शिशु को जन्म दिया है।
आश्चर्य, मनुष्य का शरीर और गौमाता के कान। ये कैसे संभव है? ये प्रभु की कैसी लीला है? कहीं स्वामी पर हमारा रहस्य खुल ना जाए। रहस्यमयी चमत्कारी है प्रभु की लीला। ये तो प्रभु की विशेष कृपा है धुंधली हम पर। प्रभु ने हमें एक और आशीर्वाद दिया है। अब हमारे एक नहीं, दो पुत्र हैं धुंधली। ऋषिवर ने जो फल दिया है उसके वरदान के समान सुफल मिला है। धुंधकारी के साथ इसे भी पालेंगे हम। इस दिव्य बालक के कर्ण गौ के समान है, तो इसका नाम होगा गोकर्ण। गोकर्ण। उसी दिन से आत्मदेव ने गोकर्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर धुंधली, क्या उन्होंने भी गोकर्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया? और क्या छुटकी अपने पुत्र को उनके पास छोड़ सकी? नहीं। तो फिर? धुंधली के कहने पर छुटकी धुंधकारी के लालन पालन के लिए वहीं रुक गई और ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। फिर गणेश जी? फिर धीरे धीरे धुंधली के मन में भी धुंधकारी के लिए ममता जागने लगी और जैसे जैसे वो दोनों शिशु बढ़ने लगे, ये ममता भी बढ़ने लगी और फिर कुछ और घटित होने वाला था। ओहो, पढ़ाकू जी फिर पढ़ रहे हैं। देखता हूँ कब तक पढ़ पाते हैं ये। देखा? अच्छा, तो पढ़ाकू जी फिर से पढ़ने लग गए। पुत्र देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट हलवा। लो पुत्र, खीर खाओ, मैंने बनाई है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। पुत्र, कितनी बार कहा है तुमसे मैंने, ये तुम्हारी मौसी है। माँ मैं हूँ। चलो हटो छुटकी। पुत्र, ये खीर छोड़ो, हलवा खाओ, तुम्हें बहुत प्रिय है ना। माँ आपने मेरे लिए हलवा बनाया है। आप ही मेरी सच्ची माँ हो। पुत्र, हलवा खाने के बाद खीर खाओगे ना? नहीं, मेरा पुत्र कोई खीर वीर नहीं खाएगा। अगर तुम्हें देनी ही है तो जाओ उस गोकर्ण वाले बालक को दो। लो, खाने का मन हो तो खा लेना। छुटकी मेरे पुत्र के मन में कुछ भर दे और वो उसको अपनी माँ मानने लगे, तो मैं सह नहीं सकूंगी। मुझे कुछ करना होगा। छुटकी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और तुम्हें भी मेरे पति से धन मिल गया है। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसे अब भूल जाओ। वो मेरा पुत्र है, उस पर मेरा अधिकार है। छुटकी चली गई और जीवन उसी प्रकार चलता रहा।
धुंधकारी को धुंधली का स्नेह मिलता रहा और गोकर्ण को तिरस्कार। वो धुंधकारी की जूठन खाता था, उसके उतारे वस्त्र पहनता था। ये पक्षपात आत्मदेव से छिपा ना था, किंतु धुंधली को वो कुछ भी समझाने में असमर्थ थे। भोजन के लिए जूठन और पहनने के लिए उतरन धारण करने को विवश गोकर्ण कभी निराश नहीं हुआ। और इस प्रकार एक और गोकर्ण वेद उपनिषद आदि का पाठ कर ज्ञानी युवक बना, जिसके लिए धर्म कर्म ही सर्वोपरि था। वहीं माँ के लाड़ प्यार में बिगड़कर धुंधकारी वो युवक बना जिसके लिए अधर्म करना उसका स्वभाव था। करो करो मित्रों, मदिरा पान करो, आनंद लो जीवन का। ए, थोड़ा जल हमें भी पिला दो। लो देखो, हम यहाँ आते हैं सुंदरियों के दर्शन करने, और ये मेरा मूर्ख भ्राता गोकर्ण, ये आता है वृद्धाओं की सहायता करने के लिए। अब इस जल से मैं प्रभु का जलाभिषेक करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता गोकर्ण, मदिरा थोड़ी कड़वी है, थोड़ा जल इसमें भी तो डाल दो। भ्राता, ये जल शिव अभिषेक के लिए, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं। बड़े बड़े कानों के स्थान पे बड़े नेत्र होते ना, तो कम से कम ठीक से चल तो पाते। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? ए वृद्ध ऋषि, ये बस धर्म कर्म करता है, ये तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा। प्यास बुझानी है तो मेरे पास आओ। भ्राता, प्यासे को जल पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। शास्त्रों में भी इसका महत्व शिव अभिषेक के समान है, किंतु आप नहीं समझेंगे। लीजिए ऋषिवर। ये गौ के कण वाला मेरा अपमान करे, ये मैं नहीं सहूंगा। दुष्ट, तुम एक ऋषि को मदिरा पिलाने का पाप कर रहे थे। तो अब आप क्या मुझे श्राप दोगे? ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, मेरे भ्राता को क्षमा कर दीजिए, ना समझे हो। कहा तुम्हारे पिता आत्मदेव, और कहा तुम, मैं क्या तुम्हें श्राप दूं? वैसे भी तुम शापित जीवन जी रहे हो। ऋषिवर, अपने पुत्र धुंधकारी की ऐसी दुर्दशा देख आत्मदेव उसके भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। जहाँ गोकर्ण सद्गुणों का भंडार था, वहीं धुंधकारी अवगुणों का अंबार। धुंधकारी और गोकर्ण एक ही आयु के हैं, लेकिन कहाँ गोकर्ण सदाचारी संस्कारी और कहाँ ये धुंधकारी। आप तुलना मत कीजिए मेरे पुत्र की इस गौपुत्र से। समझने का प्रयास कीजिए, आप बिगाड़कर उद्दंड बना रही हैं उसे।
हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र। जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। नहीं, मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। माँ, बस बहुत हुआ। तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था। तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। मेरी भूल पर प्रभु महादेव ने भी मुझे ऐसा ही दंड दिया था। बड़ी रोचक कथा है। फिर आगे क्या हुआ? फिर जो घटना घटी उससे आत्मदेव के जीवन की दिशा ही बदल गई। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की अच्छाई।